वो कबूतर पिंकी कबूतरी के झुमके उतार लेता है। मैंने तुम्हें इसलिए बांधा कि मुझे तुम्हारे ये झुमके चुराने थे। इतने महंगे सोने के झुमके पहनकर फिर रही हो और फिर कहती हो कि मेरा पति गरीब है। कितनी लालची हो तुम। सुन लो कान खोलकर सोनू कबूतर, मैं ना तुम्हें भोजन दूंगी और ना ही तुमसे बात करूंगी। पिंकी कबूतरी, मेरी पिंकी पिंकी, मैं तुम्हें बहुत मेहनत से कमा कर ला कर देता हूँ। क्या फायदा तुम्हारी कमाई का? मुझे एक आईफोन तो लेकर दे नहीं सकते। मेरी सभी सहेलियों के पास आईफोन है। मुझे शर्म आती है उनके सामने जाते हुए। पिंकी कबूतरी, अभी पिछले महीने ही तो मैंने तुम्हें सोने की बालियां ला कर दी हैं। अब मैं पैसे जमा करके तुम्हें आईफोन भी ले दूंगा। ये बात तुम मुझे 1 साल से कह रहे हो। पता नहीं कब होगा मेरी किस्मत में भी आईफोन प्रो। ऐसा कहकर पिंकी कबूतरी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वो नदी पर जाती है। अरे पिंकी कबूतरी, ये सोने की बालियां कब ली तुमने? पिछले महीने लेकर दी थी मेरे पति ने। वाह पिंकी, और तुम तो बता रही थी कि तुम्हारा पति तुम्हें आईफोन भी लेकर देगा, उसका क्या बना? गोरी कवि, क्या बताऊं मैं तुम्हें, मेरा पति बहुत गरीब और कंगला है, एक आईफोन नहीं लेकर दे सकता। हर महीने मुझे ये ही कहता है कि पैसे बचे ही नहीं और लारा लगा देता है। मेरा पति तो कल ही मेरे लिए आईफोन लेकर आया है, वो भी विदेश से। मेरे जन्मदिन का तोहफा है। ऐसा कहकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। काश मेरी शादी भी किसी ऐसे कबूतर से हुई होती जो विदेश से कमा कर लाता और मैं ऐश करती। पिंकी कबूतरी ऐसा सोचते हुए अपने घर जा ही रही थी। पिंकी कबूतरी ऐसा सोचते हुए अपने घर जा ही रही थी कि पहाड़ों पर उसे एक कबूतर नजर आता है। पिंकी पिंकी कबूतरी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। क्या बात है? तुमने मुझे क्यों रोका है? तुम्हारे पति का नाम सोनू कबूतर है ना? हाँ जी, मेरे पति का नाम गरीब सोनू ही है। क्या गरीब है तुम्हारा पति? हाँ ना, मुझे एक आईफोन तो लेकर दे नहीं सकता, तो गरीब ही हुआ ना। लो आईफोन, ये कौन सा बड़ी चीज है? मेरे पास घर में 4 आईफोन हैं। तुम मेरे दोस्त सोनू कबूतर की पत्नी हो। अगर तुम चाहो तो मुझसे एक आईफोन ले सकती हो। ये सुनकर तो पिंकी कबूतरी खुशी से उछलती है। क्या क्या तुम मुझे आईफोन दोगे? हाँ ना, एक क्या, अगर तुम चाहो तो मुझसे 2 आईफोन भी ले सकती हो। अभी चलो मेरे साथ मेरे घर। पिंकी कबूतरी बिना कुछ सोचे समझे उस अजनबी कबूतर के साथ चली जाती है। शाम का वक्त हो जाता है और शाम तक जब पिंकी कबूतरी घर नहीं पहुंचती तो सोनू कबूतर बहुत परेशान हो जाता है और वो चिड़िया की तरफ जाता है। चिड़िया बहन, आज फिर पिंकी कबूतरी मुझसे लड़ी, वो भी आईफोन की वजह से, और वो नाराज होकर घर से कहीं चले गई और अभी तक लौट कर नहीं आई। ना जाने कहाँ चले गई। अब तो रात भी हो गई है। सोनू कबूतर इतनी देर तक पिंकी कबूतरी को आ जाना चाहिए था। कहाँ रह सकती है वो? चलो हम उसे जंगल में तलाश करते हैं। वो अजनबी कबूतर पिंकी कबूतरी को वीराने में ले जाता है और उसे रस्सियों से बांध देता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुमने मुझे यहाँ क्यों बांध दिया है? अभी बताता हूँ। ऐसा कहते हुए वो कबूतर पिंकी कबूतरी के झुमके उतार लेता है। मैंने तुम्हें इसलिए बांधा कि मुझे तुम्हारे ये झुमके चुराने थे। इतने महंगे सोने के झुमके पहनकर फिर रही हो और फिर कहती हो कि मेरा पति गरीब है। कितनी लालची हो तुम। मुझे मेरे झुमके वापस कर दो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम तो कह रहे थे कि तुम सोनू कबूतर के दोस्त हो और तुम मुझे आईफोन दोगे। हा, शक्ल देखी है तुमने आईफोन लेने वाली। अब तुम्हें यहाँ जंगल में जंगली जानवर खाएंगे और मैं चला तुम्हारे सोने के झुमके लेकर। टाटा बाय बाय। फिर वो कबूतर पिंकी कबूतरी के सोने के झुमके लेकर चला जाता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, वो बुरा कबूतर मुझे यहाँ बांध गया है। पिंकी कबूतर ही ऐसे रोते ही जा रही थी और मदद के लिए चीख रही थी। सोनू कबूतर और चिड़िया सोनी कबूतरी को पूरे जंगल में
इधर उधर देखते हैं और फिर कौवी से पूछते हुए उसके घर जाते हैं। शाम को मुझे पिंकी कबूतरी नदी पर मिली थी और फिर मैंने देखा कि वो किसी अजनबी कबूतर के साथ पहाड़ों की तरफ जा रही है। क्या किसी अजनबी कबूतर के साथ? वो कौन हो सकता है? जल्दी चलो सोनू कबूतर, हमें पहाड़ों की तरफ जाना होगा। फिर सोनू कबूतर और चिड़िया पहाड़ों की तरफ जाते हैं। वो देखते हैं कि पिंकी कबूतरी एक दरख्त के साथ बंधी हुई है। पिंकी, हमने तुम्हें पूरे जंगल में तलाश किया और तुम्हें यहाँ कौन बांध गया? फिर सोनू कबूतर पिंकी कबूतरी को खोलता है। पति जी, मुझे माफ कर दो। मैं अजनबी कबूतर से आईफोन लेने के लालच में यहाँ आ गई। उसने मुझसे झूठ बोला कि वो आपका दोस्त है और उसके पास 4 आईफोन है। वो मुझे आईफोन देगा और फिर वो मुझे यहाँ बांध कर मेरे झुमके लेकर भाग गया। चलो कोई बात नहीं पिंकी कबूतरी, आओ घर चलें। मैं हूँ ना, मैं ले दूंगा झुमके और आईफोन भी। पिंकी कबूतरी बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि उसका पति उससे जरा भी गुस्सा ना था। मुझे माफ कर दो पति जी, आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगी। मुझे एहसास हो गया है कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। फिर वो सब खुशी खुशी वापस चले जाते हैं। चिड़िया बेचारी बहुत गरीब थी। उसका पति मर चुका था। वो अपने बेटे को अकेले ही पाल रही थी। अपना घर चलाने के लिए वो अपने जंगल की मंडी में फलों की दुकान लगाती थी। वो बहुत ताज़ा और अच्छे फल बेचा करती थी। ताज़ा फल, सस्ता माल, रंग बिरंगे मीठे फल, ले जाओ, सब परिंदे मीठे फल ले जाओ। चिड़िया, ये सेब कितने के लगाए हैं? 50 रुपए किलो। और अंगूर? 80 रुपए किलो। और ये अमरूद? कबूतरी जी, अमरूद 40 रुपए किलो हैं। आप बताएं, आप कौन सा फल लेना चाहती हैं? मामा, मुझे बुलबुल ने मारा है। बेटा, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि लड़ाई ना किया करो, फिर भी आप लड़ने लग जाते हो। कल से मैं तुम्हें खेलने नहीं जाने दूंगी। अगर चोट ज्यादा लग गई तो मैं क्या करूंगी? चिड़िया अपने बेटे की बात सुन रही थी और उसे चुप करवा रही थी। तो कबूतरी मौके का फायदा उठाकर चोरी फल उठा कर अपने थैले में डाल लेती है। हाँ तो कबूतरी बहन, कौन सा फल दूं? माफ करना, बच्चे को चुप करवाने में थोड़ी देर लग गई। चिड़िया, तुम तो बहुत महंगे फल बेच रही हो। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। फल खाने का तो जमाना ही नहीं रहा। हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे। और कबूतरी अपना थैला उठाकर जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। शाम को चिड़िया फल बेचकर जब हिसाब करती है तो आज उसे कम मुनाफा बच रहा था। ये आज फल बेचकर मुझे कम पैसे क्यों बचे हैं? शायद मुझसे हिसाब में कोई गलती हो गई है। सोनू कबूतर जी, ये लो फल खाओ। और हाँ, कल मुझे फल लाने के लिए ज्यादा पैसे देना। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है सोनी कबूतरी, कल से तुम ज्यादा पैसे ही ले जाया करना, लेकिन फल ऐसा ही ताज़ा ताज़ा हो। सोनू जी, आप फिक्र ना करें, कल तो मैं इससे अच्छा फल लेकर आऊंगी। और फिर वो कबूतरी मन ही मन सोचती है, अब तो मैं पैसे जमा करके सोने का हार लूंगी और फिर रोज ऐसे ही चोरी करके फल लाऊंगी। अगले दिन कबूतरी फिर से मंडी में जाती है। सोनी बहन, आज भी कुछ खरीदेंगी या आज भी बस कीमतें पूछकर चली जाएंगी? नहीं, आज तो मैं कुछ लेकर ही जाऊंगी। फिर वहाँ कौवा फल खरीदने आ जाता है। चिड़िया बहन, ये आम कितने रुपए किलो हैं? कौवे भैया 60 रुपए किलो हैं। बहुत मीठे और रसीले आम हैं। अच्छा, तो फिर 1 किलो आम दे दें। चिड़िया कौवे को आम दे रही थी कि सोनी कबूतरी छुपके से थैले में फल डाल लेती है। कबूतरी
जी जल्दी बताएं, आप कौन सा फल खरीदेंगी? चिड़िया बहन, मैंने फिर से अपना इरादा बदल लिया है। इतना महंगा फल लेने से बेहतर है हम ना ही खाएं फल। और फिर कबूतरी जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। बड़ी अजीब है ये कबूतरी, रोज आती है और बिना कुछ लिए ही चली जाती है। शाम को हिसाब करने पर चिड़िया के पैसे फिर से कम पड़ रहे थे। ये क्या हो रहा है? कल भी पैसे कम पड़ गए थे और आज भी। फिर चिड़िया के दिमाग में एक सोच आती है, मुझे लगता है ये सोनी कबूतरी हर रोज मुझे चूना लगा कर जाती है, इसलिए मेरे पैसे कम पड़ते हैं। मैं कल उस पर नजर रखूंगी और उसके लिए मुझे चील की मदद लेनी होगी। अगली सुबह चिड़िया जल्दी से मंडी पहुंचती है और चील को सब बताती है। चील की दुकान भी साथ ही थी। चिड़िया, तुम बहुत भोली और मासूम हो। वो कबूतरी तो बहुत शैतान है, लेकिन आज आ लेने दो तुम उस कबूतरी को। देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। मैं उसका अगला पिछला हिसाब करके ही भेजूंगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मंडी में ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद सोनी कबूतरी भी अपना थैला उठाकर वहाँ आ जाती है। चील की नजर भी उस सोनी कबूतरी पर ही थी और चिड़िया की दुकान के पास आकर खड़ी हो जाती है। हाँ भाई चिड़िया, फल कुछ सस्ता हुआ या नहीं? कबूतरी जी, आज तो मैंने आपके लिए फल बहुत ज्यादा सस्ता कर दिया है। फिर वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया, मुझे जल्दी से 1 किलो अमरूद दे दे, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। जब चिड़िया तोते को अमरूद दे रही होती है तो कबूतरी रोज की तरह से अपने थैले में फल डालने लग जाती है और अपना थैला फलों से भर लेती है। चिड़िया, आज भी फल सस्ता है तो मैं जरा घर से पैसे ले आऊं। कबूतरी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो पीछे चील खड़ी होती है। रुक जरा, ये थैला तो चेक करवाती जा। चील कबूतरी का थैला फाड़ देती है, जिसमें से ताजा फल नीचे गिर पड़ते हैं। चील पहले तो कबूतरी की खूब पिटाई लगाती है और फिर कहती है, बताओ जरा इसके पति को, उसको भी तो जरा अपनी पत्नी की करतूत का पता लगे। फिर सोनू कबूतर भी वहाँ आ जाता है। सोनी कबूतरी, तुम तो हर रोज फल लाने के लिए मुझसे इतने ज्यादा पैसे लेती थी और फिर तुम चोरी करके ले जाती थी। तुमने तो मुझे किसी के साथ नजरें मिलाने के लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों करती थी तुम? सोनू कबूतर जी, मैं पैसे जोड़कर अपने लिए सोने का हार लेना चाहती थी। हार तो मैं तुम्हें पहना के भेजती हूँ, वो भी जूतों का, और उसे गले से उतारना ना। ऐसा कहकर चील कबूतरी की और ज्यादा पिटाई करती है और उस कबूतरी को उसकी चोरी की सजा मिल जाती है।